विगत 2-3 दशकों में आपने देखा होगा कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी ज्यादा हुआ है। खासकर पिछले 4-5 सालों में तो बहुत ही ज्यादा, और जो उसका रेशियो है वो रेशियो बहुत बेहतर है। दोस्तों, भले ही हमारा बिहार इतनी बदहाली में है, आई एग्री, और बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन इतना पिछड़ा हुआ है कि उसको आगे आने में इतना समय लग रहा है। लेकिन इस चीज को तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पहले से काफी बेहतर दुरुस्त हुआ है। आप अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए और आज के दिनों को याद कीजिए, आपको रियलाइज इसका हो जाएगा। इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई, सारा क्रेडिट सरकार का भी है, कुछ दौर का भी क्रेडिट है, समय के साथ लोग अवेयर भी हुए, शिक्षित भी हुए। बट हाँ, एक गवर्नेंस का रोल तो रहता ही रहता है कि वह जनता को किस तरफ देखने जा रही है। तो दोस्तों, उसी क्रम में बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि अभी हमारे समक्ष में आ रही है। ये धरोहर जो है बेसिकली बिहार के कुछ धरोहर है, उन धरोहरों को 17वें विश्वकर्मा अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। क्या है विश्वकर्मा अवार्ड और किससे रिलेटेड है, तो आइए जरा हम लोग आज के इस वीडियो में समझते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार के कौन से धरोहर को विश्वकर्मा अवार्ड के लिए नामित जो है किया गया है। नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चलें कि सबसे पहले जो हमारे बिहार के पटना की आन बान शान बापू टावर और बुद्ध आपके समक दर्शन केंद्र को 17वें विश्वकर्मा अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। कौन सी श्रेणी में? तो बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट श्रेणी में। तो भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्मित बापू टावर पटना और बुद्ध समक दर्शन संग्रहालय जो कि वैशाली में है, इसको एक गौरवशाली चयन किया गया है। किसके तहत? तो विश्वकर्मा अवार्ड के लिए चयनित किया गया है बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के श्रेणी में। आपको बताते चले कि उत्कृष्ट निर्माण गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग कौशल जो आपका इंजीनियरिंग का स्किल है, और सांस्कृतिक महत्व को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक इंटरनेशनल नेशनल स्तर पर एक आपको यहां से वैलिडेशन मिलेगा। इतना ही नहीं, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने कहा कि यह विभाग के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि बापू टावर और स्मृति स्तूप विश्वकर्मा अवार्ड के लिए चयनित हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो चयन है, ये चयन जो है कहीं ना कहीं हम सब के लिए एक बड़ा गौरवान्वित क्षण के रूप में भी नजर आता है। यह उपलब्धि की बात जब हम करते हैं तो एक इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर जिसकी बात हम करें और निर्माण टीम की मेहनत और तकनीकी उत्कृष्टता, यानी कि हम इसको कह सकते हैं टेक्निकल टेक्निकल डेवलपमेंट और समर्पण का एक परिणाम है कि आज के डेट में 17वें जो विश्वकर्मा अवार्ड है उसके लिए इसको चुना गया है। निर्माण शैली में एक जबरदस्त एक इनोवेशन हम नजर आ सकता है। डायरेक्टली आपके प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है किस किस को चुना गया है, और देश दुनिया के समक्ष बिहार की एक नई पहचान बन रही है। और इसी क्रम में इसको भी अगर हम बात करते हैं तो किया गया इससे पहले बिहार के, क्योंकि अब जब हम डिटेल कर रहे हैं तो करंट को स्टैटिक से जोड़ना हमारा काम है, क्योंकि जब आप तक करंट को स्टैटिक से नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको वो फ्लक्स नहीं मिलेगा। इससे पहले भी बिहार से अगर हम बात करें तो सम्राट अशोक कन्वेक्शन सेंटर पटना और अंजुम इस्लामिया हॉल जो है, ये सम्मानित परियोजनाएं हैं जो इससे पहले की इनको मिला है। इसके अलावा आपको बापू टावर और बुद्ध समक दर्शन के बारे में कुछ बताते चले तो ये क्या है बापू टावर? तो गांधी जी की विरासत का एक जीवन तो हम चित्रण कह सकते हैं, जो कि पटना के गर्दनी बाग के इलाके में स्थित है। और यहाँ पे बापू टावर में गांधी जी की विरासत को आधुनिक माध्यमों से कैसे, नई टेक्नोलॉजी से, और जो नई पीढ़ी है वो नई पीढ़ी गांधी जी के आदर्शों को कैसे इंप्लीमेंट कर सके, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। किस फॉर्म में? ऑडियो और विजुअल्स दोनों के फॉर्म में। और साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं तो म्यूरल और सजीव मूर्तियां जो होती है, जो आपको लगे कि ऐसी मूर्ति है जो कि एकदम रियलिस्टिक जो आपको मूर्ति है उस टाइप के फॉर्म में, और प्रभावशाली लघु फिल्म यानी कि जो आपके शॉर्ट फिल्म है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको दर्शाया गया है। वहीं दूसरी तरफ बुद्ध समक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप है, इसको क्यों शामिल किया गया? तो वैशाली में भगवान बुद्ध के अवशेषों की सुरक्षा हेतु 72 एकड़ में निर्मित यह स्तूप विभाग की बड़ी उपलब्धि है, जो कि प्राचीन बौद्ध विरासत का एक संरक्षण के रूप में माना जाता है। वैशाली वो स्थान जहां पे गौतम बुद्ध ने अपना आखिरी जो मॉनसून है ये स्पेंड किया था। और देश विशेष के पर्यटन जो है, यहाँ पे एक नया केंद्र है जो कि 72 एकड़ में फैला हुआ एक भव्य परिषद के रूप में जाना जाता है।
आपको बताते चलें कि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर का ये पुरस्कार है, यानी कि हम अगर बात करते हैं कि सबसे पहले विश्वकर्मा अवार्ड होता क्या है, आप इसको जरा समझ लीजिए। तो एक राष्ट्रीय स्तर का एक प्रतिष्ठित स्तर का पुरस्कार है, भगवान विश्वकर्मा के नाम पे रखा गया है। विश्वकर्मा जो है एज आर्किटेक्चर के रूप में जाने जाते हैं और हमारे आर्किटेक्चर वाले गॉड के रूप में जाने जाते हैं, उनके नाम पे रखा गया है। 17 सितंबर को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक जहां तक मेरे दिमाग में 17 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं और विश्वकर्मा पूजा के नाम पे ही, विश्वकर्मा के नाम पे ही 17वें विश्वकर्मा अवार्ड जो है दिया जा रहा है इस बार भी, और इसका 17वां सेशन है। और यह जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल सीआईडीएस के द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार है। निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कंस्ट्रक्शन, और हम कह सकते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में एक बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए मान्यता, और सीआईडीएस द्वारा चयन प्रक्रिया और मानव की बात जब हम लोग करते हैं तो इसमें जो है सम्मान क्या है, तो बेहतरीन निर्माण, और ऑब्वियस सी बात है इसका उद्देश्य क्या है, तो बेहतरीन निर्माण परियोजना को सम्मिलित करना, ऑब्वियस सी बात उसको सम्मानित करना ताकि प्रोत्साहन मिले और लोग जो है और बेहतर तरीके से और बेहतर योगदान करें। इसके अलावा इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में जो उत्कृष्टता है, क्वालिटी है, उसको बढ़ावा देना, नयाचार और गुणवत्ता जिसको हम इनोवेशन और क्वालिटी कहते हैं उसको एक पहचान दिलाना, और इसका उत्साह है प्रोत्साहन, यानी कि निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले जो प्रोफेशनल है उसको प्रोत्साहन मिलना कि उनका काम जो है उसको सराहा गया है राष्ट्रीय स्तर पर। इसकी बात जब हम करते हैं कि इसकी कौन कौन से कैटेगरी जिसमें इस अवार्ड को दिया जाता है, तो बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पहला कैटेगरी है, दूसरा कैटेगरी है बेस्ट इंजीनियर बेस्ट आर्किटेक्चर, तीसरा कैटेगरी है सोशल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और चौथा कैटेगरी है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीलेंस प्रोजेक्ट। इस चीज को दिमाग में रखना है। साथ ही साथ 2026 में 17वें अवार्ड की खास बात की बात बताते चले कि बिहार की महत्वपूर्ण परियोजना जिसमें अगर हम बात करते हैं तो बापू टावर पटना, बुद्ध समक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप जो कि वैशाली में है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो इस श्रेणी में चयनित किया गया है जो राज्य के ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में जो है माना जाता है। इतना ही नहीं, बापू टावर और बुद्ध समक दर्शन संग्रहालय में अगर हम बात करें हैं तो इसका क्या महत्व है, तो यह अवार्ड देश के सबसे प्रतिष्ठित निर्माण सम्मानों में से एक माना जाता है, और यह परियोजना की क्वालिटी, उसकी तकनीकी क्षमता, टेक्निकल और सामाजिक उसका क्या इंपैक्टफुल है, समाज में वो क्या योगदान दे रहा है, उसके आधार पर जो है इस अवार्ड को चयनित किया जा रहा है। आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है कि 17वें विश्वकर्मा अवार्ड का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है। बाकी आपके जिले में भी कोई इस टाइप का कंस्ट्रक्शन है जो कि आपको इंस्पायर करता है तो अपने जिले का नाम और उस कंस्ट्रक्शन का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी आप में से कोई भी जन अगर 72वीं बीपीएससी एग्जाम क्लियर करके अपने राज्य, अपने जिले, अपने सूबे, अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं तो आपके लिए 72वीं बीपीएससी जबरदस्त मौका है। लेकिन इसका पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए सटीक रणनीति और स्ट्रेटजी चाहिए और सही डायरेक्शन में तैयारी चाहिए। अगर आपका डायरेक्शन सही चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चल रहा है आपको मदद की जरूरत है, क्योंकि मदद की जरूरत तो हनुमान जी को भी पड़ी थी जो उनकी ताकत का उनको अंदाजा दिलाने के लिए जामवंत ने किया, और आज हनुमान जयंती भी है तो आपको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अगर आपको जरूरत है कोई मेंटर हो, कोई आपको तैयार कर दे, तो आपके लिए 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का हमारा कोर्स है जिसमें 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में हम लोग आपको सारे के सारे सब्जेक्ट को कवर अप कराते हैं। हमारे इस कोर्स की खास बात है कि हम लोग 350 प्लस टॉपिक को बिल्कुल सही और सटीक अंदाज में कवर अप कराते हैं, जिसमें 750 सभी छोटे बड़े टॉपिक्स आ जाते हैं, 350 मेन टॉपिक, और सारे सब्जेक्ट को कवर अप कराते हैं। अभी इसमें मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार करा रहे हैं आपको। 72वीं मंथली करंट अफेयर्स प्रीलिम्स मैगजीन इसमें मिल जाता है, क्रक्स नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों का, करंट अफेयर्स का रेगुलर सेशन और अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लासेस, यानी कि ऐसे मेरे भाई बहन जो कि हाउस हस्बैंड या फिर हाउस वाइफ है या फिर हम कह सकते हैं कि भाई वर्किंग है, उन लोग के लिए इसमें रिकॉर्डेड क्लास भी आप देख सकते हैं। इनकेस आप लाइव क्लास मिस किए, रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा सर मेरा डाउट है, उस डाउट का क्या करेंगे? आप मेरे मेंटरशिप पे यानी कि आदि लाइव कोड लगाइएगा। आदि लाइव कोड लगा के आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा, और 878989 इस पे आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप करने के बाद बेसिकली हम आपको आपके मेंटरशिप में ऐड कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इस कोर्स को आदि लाइव कोड देखिए लगाइएगा, आपको बता देंगे कैसे लेना है, इसमें आपको मिल जाएगा। फिर आपका कोई भी जो डाउट होगा उसको हम रिजॉल्व कर देंगे। इनकेस अगर फोन पे नहीं कर पाए तो जूम सेशन के मार्फत से संडे को कर देंगे। बाकी मॉड्यूल बाय टेस्ट, कंटिन्यूस एवेल्यूएशन के लिए 100 डेज का टारगेट प्लान, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वन ऑन वन मेंटरशिप, करंट अफेयर्स का टेस्ट, ये सब कुछ जो है
इसमें आपको मिल जाता है। तो मेरे भाई अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर और लिख देते हैं 9289996924। इस नंबर पे आप कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, या फिर आप जो है यहाँ पर आदि लाइव कोड लगा करके भी आप इस कोर्स के साथ इनरोल कर सकते हैं। इसको आप स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो आपको बताते चलें कि अगर आपको इस कोर्स में इनरोल करना है तो आप स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट, जो भी आपको सहूलियत हो, इस पे आप चले जाएंगे। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट की बात जब हम करते हैं तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसेस पे जाएंगे। स्टेट पीसेस पे जाने के बाद आप क्या करेंगे तो बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद 72nd BPSC प्रीलिम्स का लाइव कोर्स आपको मौजूद नजर आ जाता है। तो प्लेटिनम या गोल्ड जो भी आपको सहूलियत हो इस पे आप चले जाएंगे। प्लेटिनम या गोल्ड पे जाने के बाद प्लेटिनम में आप जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद जैसे देखिए प्लेटिनम या गोल्ड है, यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करेंगे तो ADILIVE आदि लाइव कोड को लगा देंगे, और आदि लाइव कोड को लगा करके 3200 रुपए में आपका ये जो कोर्स है ये आपको मिल जाता है। तो कोड क्या लगाएंगे आप लोग, तो आदि लाइव ही कोड लगाएंगे और 3200 रुपए में आपको ये कोर्स मिलेगा। तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से मजबूती प्रदान कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।